दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमसीए सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुभुज के बारे में। तो दोस्तों आज हम समझेंगे कि बहुभुज क्या होता है, साथ ही साथ किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बहुभुज से पूछे जाते हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे परिभाषा के अकॉर्डिंग 3 या 3 से अधिक, दोस्तों यहाँ पर अधिक आ जाएगा, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हो, साथ ही साथ अगर वो बंद हो तब वो बहुभुज कहलाती है दोस्तों। जैसा हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज कुछ इस तरीके से होता है, 3 भुजाओं से बना होता है, साथ ही साथ ये बंद होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक बहुभुज हो गया। अगर हम एक चतुर्भुज बनाएं तो चतुर्भुज किस तरीके से होता है, 4 भुजाओं से बना होता है, साथ ही साथ ये बंद भी होता है। देखिए चारों तरफ से बंद है ना, तो 4 भुजाओं से बना है और चारों तरफ से ये बंद है, इसलिए ये भी एक बहुभुज हो गया। ठीक है, अगर हम 6 भुजाओं वाला एक फिगर बनाए, 6 भुजाओं वाला एक फिगर बनाए, देखिए ये 6 भुजा से बना है फिगर, साथ ही साथ ये चारों ओर से बंद है दोस्तों, तो ये भी क्या हो गया, एक बहुभुज हो गया। ठीक है, तो ऐसी सभी आकृतियां जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी हो, साथ ही साथ वो बंद हो, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे दोस्तों बहुभुज या फिर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुभुज से रिलेटेड। तो दोस्तों बेसिकली 2 मुख्य प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुभुज से संबंधित। तो पहला होता है बहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, ये पूछा जाता है दोस्तों कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा। ठीक है, और दूसरा पूछ लिया जाता है बहुभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, बहुभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा। ठीक है, इसमें इतना लिखते हैं। ठीक है, पहला पूछा जाता है कि बहुभुज का अंतः कोणों का योग कितना होगा, दूसरा पूछा जाता है बहुभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, तीसरा यह पूछ लिया जाता है दोस्तों कि बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये 3 मुख्य प्रश्न है दोस्तों जो बहुभुज से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग का फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 80, जहां पर n क्या है, ये भुजाओं की संख्या है दोस्तों, n बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला हो गया अगर बहुभुज के अंतः कोणों का योग पूछा जाता है तो। ठीक है, दूसरा में है बहुभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसी फार्मूले में बस हमें भुजाओं की संख्या से भाग देना है, यानी n से भाग देना है। ठीक है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो देखिए पहला फार्मूला क्या था, n-2 इंटू 180। ठीक है, अब इसी फार्मूला में बस हमें भुजा की संख्या जो n है उससे भाग देना है, तो हमें जो बहुभुज का प्रत्येक कोण है वो ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा तरह का प्रश्न पूछा जाता है बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है। तो देखिए n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो अगर आपके प्रश्न में बहुभुज का अंतः कोण दिया गया होगा दोस्तों, तो उसका मान रखकर आप भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपके प्रश्न में बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान दिया गया होगा, तो उसका मान रखकर यहां पर आप वहां पर भी भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, तो उससे हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो ये 3 मुख्य प्रश्न है जो बहुभुज से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब चलिए देखते हैं प्रश्न और उनको करते हैं सॉल्व। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग 540 अंश है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया है दोस्तों 540 अंश। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अभी हमने देखा बहुभुज के अंतः कोणों
का योग कितना होता है? ये होता है दोस्तों n-2 इंटू 180। ठीक है, ये अभी हमने फॉर्मूला देखा, जहां पर क्या है n क्या है दोस्तों? तो n है भुजाओं की संख्या। ठीक है, यानी अगर हम n का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में दिया है बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 अंश है, यानी कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना दे दिया है? ये 540 अंश दे दिया है। तो हम मान रख देते हैं दोस्तों, और इधर क्या है n-2 इंटू 180। ठीक है, अब देखिए हम 180 को इधर भाग में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? n-2 बराबर 540 अंश बटे 180। ठीक है, और ये 540 जो है 180 से कितने बार में कट जाएगा? ये 3 बार में कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि n माइनस ये कट गया तो 3 आया। ठीक है, तो n-2 बराबर कितना है? 3 है दोस्तों। ठीक है, n-2 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे? ये जो 2 है उसका पक्षांतर कर देंगे, तो वो पक्षांतर होकर उधर चला जाएगा, तो ये जो ऋण चिन्ह है वो धन हो जाएगा, क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है दोस्तों। अगर इधर ऋण चिन्ह है तो उधर जाकर धन हो जाएगा, अगर यहाँ पर धन होता तो अगले पक्ष में जाकर वो ऋण हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर +2 हो गया। अब देखिए n=3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। यानी जो बहुभुज है वो कौन सा बहुभुज है? वो पंच बहुभुज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज का एक अंतःकोण 120 अंश है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? इसमें भी दोस्तों हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, एक अंतःकोण का मान दिया है 120 अंश। इसमें अंतःकोणों का योग नहीं बल्कि एक अंतःकोण का मान दिया है 120 अंश। तो हम इसमें सेकेंड फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। तो आप जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण है ना, प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला क्या होता है? बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला होता है दोस्तों n-2 इंटू 180 अपॉन n, जहां पर n क्या है? n भुजाओं की संख्या है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, यानी देखिए 120 अंश दे दिया है मान, तो चलिए मान रख देते हैं 120 अंश, और इधर है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, अब देखिए हम एक 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 दूने 12 और 6 तिया 18 कट गया दोस्तों। ठीक है, अब इस n का इस 2 के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2n बराबर इधर क्या हो जाएगा? इस 3 का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो 3n - 6। ठीक है, अब देखिए आप पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों, तो n को उधर ले जाएंगे, जो 2n है उसको इधर ले आएंगे और 6 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 6 बराबर 3n - 2n हो गया। ठीक है, पक्षांतर कर दिए, समान पदों को एक साइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा? 2n को हमने उधर ले गया जहां 3n है, और जो 6 है उसको इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 6 बराबर 3n में से 2n चला जाएगा तो बचेगा 1n दोस्तों। ठीक है, यानी n बराबर 6, यानी भुजाओं की संख्या कितनी निकल गई दोस्तों? तो 6। तो बहुभुज कौन सा है? क्योंकि 6 भुजाएं हैं इसलिए वो बहुभुज कौन सा होगा? वो षष्ठ बहुभुज होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। तो देखिए इसमें भुजाओं की संख्या दिया है दोस्तों, और पूछा जा रहा है क्या? प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो आप जानते हैं कि इसके लिए हम सेकंड फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक कोण है ना, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है जो हमने सीखा था अभी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों भुजा की संख्या 10 दे दिया गया, तो यानी n का मान दिया है 10, क्योंकि क्या है? n क्या है? भुजाओं की संख्या है, तो हम n की जगह क्या लग देंगे दोस्तों? यहाँ पर 10 लग देंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 180 बटे 10। ठीक है, अब देखिए ये 10 और ये 10 में से 0 और ये 0 कट गया दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम 10 में से 2 घटा दे तो हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, और गुणा में इधर 18 बचेगा, और 18 और 8 का गुणा करने पे हमें कितना मिलता है दोस्तों? 144। ठीक है, तो बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? 144 अंश दोस्तों। तो यही है हमारे इस प्रश्न का आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है,
यदि किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या 6 है तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस प्रश्न में भुजाओं की संख्या दे दिया गया है दोस्तों 6, यानी n का मान दे दिया गया है। अब हमें बहुभुज के अंतःकोणों का योग, तो इसमें हम फर्स्ट फार्मूला का यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुभुज के अंतःकोणों का योग हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्तों n-2 इंटू 180, पहला फार्मूला है ना। अब देखिए इसमें n का मान दे दिया गया है, यानी 6 का मान दे दिया गया है, सॉरी n का मान 6 दे दिया गया है, तो हम 6 रख देते हैं n की जगह, -2 इंटू 180, ठीक है। अब देखिए 6 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो मुझे 4 मिलेगा, और इधर गुणा में क्या है 180, यानी 180 का 4 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें 720 डिग्री प्राप्त होगा। तो ये है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न में बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा, वो होगा 720 अंश। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।